नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना है। श्री राम जी से क्षमा चाहती हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूं। जो भी त्रुटियां हो उसके लिए आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय। यहाँ दोहा नंबर 133 में है, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोहमदनु मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। हे रामा रति ऋतुराज समेत। अर्थात लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मासपरायण 17वां विश्राम। यहाँ पर अमर नाग किन्नर दिशि पाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणामु किन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू, बरसी सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भय हम आजू, करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर सित निज निज सदन सिधाए, चित्रकूट रघु नंदनु छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुबर ही लाई और लेही, सुफल होन हित आशीष देही, सिय सौमित्री राम छवि देखही, साधन सकल सफल करि लेखही। जय श्री राम। यहाँ पर उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरा दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। फिर दोहा नंबर 134 में है, जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करही जोग जप जाग तप निज आश्रमनि सुछंद। हे रामा निज आश्रमनि सुछंद। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ ही योग, जप, तप और यज्ञ करने लगे। यह सुधि कोल की रातन पाई, हर से जनु न
कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्हई पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघु बीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। करहि जोहारो भेट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहहि कर जोरी। जय श्री राम। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार सब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में, मतलब पत्ते का दोना बना हुआ है, दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कह कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन करते हैं। फिर दोहा नंबर 135 में है, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाय। भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे रामा राउर कौशल राय। अर्थात हे नाथ प्रभु, आप के चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। फिर धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊँ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरसु भरी नयन तुम्हारा। किन्ह बासु भल ठाऊ बिचारी, इहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरियहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। तह तह तुम्हिया हेर खिलाऊब, सर निरछर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक पर
जय श्री राम। यहाँ पर वो लोग भाव विभोर हो गए हैं और कहते हैं, हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, जहाँ सभी ऋतुओं में आप सब सुखी रहें। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के विहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह, दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं, हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। यहाँ चित्रकूटवासी इतने प्रसन्न हुए हैं कि अपने नाथ से, श्री राम जी से इतनी विनती कर रहे हैं कि हमें अपनी सेवा से विरक्त न करें, दूर न करें। अब मैं यहीं पे विश्राम ले रही हूँ। आगे का कथा मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।